अब नेक्स्ट मूव आपकी क्या होगी? और प्राइम मिनिस्टर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो उस दिन तो 180 वोट पूरे पड़ेंगे, फिर क्या कहेंगे उनको? देखें जी, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मूव खुद चल रहे हैं। पीडीएम जो है वो एक अकेला फैसला नहीं करेगी, तमाम पार्टियों के मुशावरे से करेगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हुकूमत को जो खतरा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, वो है लॉन्ग मार्च। क्योंकि इस बार लॉन्ग मार्च में जितने लोग आएंगे, सर वोट ऑफ और कॉन्फिडेंस के ऊपर पहले बता दें, फिर लॉन्ग मार्च पे आते हैं। 16 वोट थे जो कह लें कि कुछ ज़ाया हो गए और कुछ जो थे गिलानी साहब को पड़ गए। 180 की बजाय 164 वोट पड़े हफीज़ शेख को। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर पूरे 180 वोट लेकर बाहर निकलते हैं तो वो 16 लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे। फिर आपकी सारी जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है वो कहाँ स्टैंड करेगी? नदीम साहब देखें, बात सुने, जो कल मैसेज मिला है हफीज शेख की इलेक्शन के जरिए इमरान खान साहब को, बड़ा झटका ये मिला उनके लिए है, बड़ा बहुत झटका मिला है, लेकिन परसों नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। नहीं, ना ये सारा मेरा कुछ? मेरा 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 अर्ज सुन लेना, अर्ज सुन ले। ये उनके लिए मैसेज क्लियर है कि उनके पार्टी के एमएनएज उनकी राय से मुत्तफिक नहीं है, और अगर आज भी खुफिया वोटिंग होती है तो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। अब क्योंकि ये भी उनको पता है कि वो प्राइम आज आपने मिनिस्टर की इमरान खान खुफिया साहब को वोटिंग सुना नहीं होगा, होती है, कहा कि आपको मेरे पता है सामने कोई कह कॉन्स्टिट्यूशन के के अंदर दिखाए। डिफाइंड तरीका है। मेरी बात रीजन ऑफ हाउस से सुने, होता है। इमरान खान साहब ने, सुन तो लें नदीम साहब, इमरान खान साहब ने आज भी अपने खिताब में कहा है, जिसको अगर मैं पसंद नहीं हूँ मेरे मुंह पे आके कहे। वो उनको भी पता है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक लीडर होता है उसको पता है कि अगर मेरे मुंह पे आके कोई कहेगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन इनका जो तर्ज हुक्मरानी है, एक आमरीत की सोच है, इनको पता है कि अगर कोई इनके मुंह पे आके मुखालफत करेगा तो फिर जो भी ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते आए हैं अपने अच्छा, दूसरे मिफ्ता लोगों के साहब से बीच साथ, में